हेलो गाइस, शिवम हेयर। और आज हम सी प्रोग्राम में देखेंगे टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। सी प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि नंबर जो है प्राइम है या नहीं है। तो प्राइम नंबर की एक कंडीशन होती है। ये प्रोग्राम जो है ना, ये दो तीन तरीकों से बनाया जा सकता है। पहला तरीका तो यह है कॉन्सेप्चुअल, जो है कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो, ना तो दो से कम ना तो दो से ज़्यादा। तो इसका एक तरीका तो हो सकता है कि नंबर जो हमारा यूजर इंटर करे उसके हम फैक्टर्स निकाल लें और फिर उन फैक्टर्स को काउंट कर लें। अगर वो दो आते हैं तो वो हमारा नंबर जो है वो प्राइम है, वैसे नहीं प्राइम है। और दूसरा जो तरीका है वो कहता है कि अगर नंबर जो है हमारा, जो भी यूजर इंटर करे, वो या तो 1 से डिवाइड हो या तो वो खुद से डिवाइड हो। अगर ऐसा है और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो नंबर प्राइम है। तो इसको हम फैक्टर निकाल के करेंगे, क्योंकि फैक्टर निकालने में ये फायदा है, हम दूसरा प्रोग्राम भी साथ में सीख जाएंगे किसी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। और वो तरीका भी हम कर देंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो तरीका भी कर देंगे जिसमें हम नंबर को डिवाइड करके देखेंगे 1 से और खुद से, या फिर हम चेक करेंगे कि वो नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 छोड़े। तो अगर वो नंबर खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है और किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर प्राइम है, वैसे नहीं है। तो इसमें जो तरीका है, प्राइम नंबर हम जानते हैं कि वो नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं 2 है, इसके दो फैक्टर हैं, ये प्राइम है। 3 के दो फैक्टर हैं, ये भी प्राइम है। 5 के दो फैक्टर, ये भी प्राइम। तो जिनके दो फैक्टर हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, अगर 2 से कम भी हैं तब भी वो प्राइम नहीं है, 2 से ज्यादा हैं तब भी वो प्राइम नहीं है। तो इसमें हम जो लॉजिक यूज करेंगे वो फैक्टर निकालने का यूज करेंगे, फिर उनको हम काउंट कर लेंगे। अगर वो 2 आ रहे हैं तो नंबर हमारा प्राइम है। तो अच्छा, एक चीज हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 छोड़ते हैं। जैसे 8 का केस ले लें तो 8 को 1 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। 4 से डिवाइड करेंगे, फिर भी रिमाइंडर 0। 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। तो हम जो फैक्टर्स निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें दिख रही है कि जो फैक्टर्स हैं वो 1 तो सभी का फैक्टर है, यानी कि जो फैक्टर्स हैं वो 1 से शुरू हो रहे हैं, और जो नंबर है वहां जो मैक्स फैक्टर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो खुद अपना ही नंबर है जो हमारा था। मतलब ये हमें पता चल गया कि जो फैक्टर्स हैं वो 1 से उस नंबर के बीच में ही कुछ होते हैं। और क्या होते हैं वो होते हैं कि हम अगर उस नंबर को उस से डिवाइड करें, अगर कंप्लीटली 0 रिमाइंडर दे दे, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो वो फैक्टर है। जैसे 6 के केस में 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। लेकिन अगर हम 6 को 4 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, इसलिए वो फैक्टर नहीं है। 6 को 5 से डिवाइड करें तब भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं देगा, तो वो भी फैक्टर नहीं है। फिर 6 को 6 से डिवाइड करें तो हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो 6 भी हमारा फैक्टर है। तो इसमें ये हमें कॉन्सेप्ट लेके चलना है। अब हम कैसे करेंगे, फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो हमें ये पता है कि फैक्टर्स जो हैं वो 1 से उस नंबर तक के बीच में ही आते हैं। तो हम एक लूप लगाएंगे जो क्या करेगा, 1 से उस नंबर तक के सारे नंबर्स को जनरेट करेगा। फिर क्या करेगा, जो नंबर हमारा गिवन होगा उसको हम हर एक नंबर से, जो हमारा लूप जनरेट करता है जितने भी नंबर्स, हर एक नंबर से हम डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने पर, जिस नंबर से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए या फिर रिमाइंडर 0 दे दे, उसको हम कह देंगे ये हमारा फैक्टर है। और वहां पे हम काउंटर लगा देंगे जो काउंट कर लेगा कि हाँ, एक बार डिविजिबल हो गया तो एक फैक्टर। दूसरा नंबर आया, उसने भी कंप्लीटली डिवाइड कर दिया तो दूसरा फैक्टर। ये हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा। मतलब जैसे अगर हम 4 का केस ले लें तो हम क्या करेंगे, 1 से 4 तक सारे नंबर जनरेट कर लेंगे फॉर लूप से। फिर 1 से डिवाइड करके देखेंगे 4 को,
4 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, वो भी कंप्लीटली डिविजिबल, तो 2 फैक्टर हमारे हो गए। फिर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, अब वो नहीं कंप्लीटली डिवाइड किया तो वो फैक्टर नहीं है, उसे काउंट नहीं करेंगे। फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, उसने भी डिवाइड कर दिया कंप्लीटली, तो वो भी हमारा फैक्टर है। तो हम ऐसे करेंगे। तो इसमें देखो जो 2, अगर हमारा काउंट 2 आ रहा है तो हमारा नंबर प्राइम है, वैसे नहीं है, ये हमारी कंडीशन चलेगी। अब इसका हम प्रोग्राम करते हैं। इसमें हैज इंक्लूड stdio.h int main, एक वेरिएबल ले लेते हैं n जिसमें हम नंबर स्टोर कराएंगे, और एक दूसरा वेरिएबल i जिसमें हम लूप चलाएंगे, और c इक्वल टू 0 काउंट करने के लिए हमने ये वेरिएबल ले लिया। अब हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे यूजर के लिए, इंटर नंबर, और स्कैन करा लेंगे हम नंबर को mod d एंड n, ये हमारा नंबर स्कैन हो जाएगा यहाँ से। अब हम लूप लगाएंगे फॉर i इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है फैक्टर्स जो हैं वो 1 से n तक के सारे नंबर्स हैं। तो i इज लेस देन इक्वल टू n और प्लस प्लस i, ये हमारा नंबर 1 से लगा के n तक सारे नंबर्स ये लूप जनरेट कर देगा। अब जो नंबर है उसको हम इन सारे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, तो हम, और अगर वो रिमाइंडर 0 दे रहा है तो हमारा वो फैक्टर हो जाएगा, और हम काउंट की वैल्यू वहाँ बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इफ n mod i इक्वल टू 0, जो नंबर है उसको हम i से डिवाइड करेंगे, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। i क्या है? i 1 से n तक के सारे नंबर्स हैं, और 1 से n तक के सारे नंबर्स को ये डिवाइड करके बार बार चेक करेगा। इसको हम अभी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कोई नंबर लेके। तो अगर वो डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली तो हमारा c++ हो जाए। जो हमने इनिशियल वैल्यू c की 0 इसलिए ली क्योंकि अभी हमने नंबर नहीं लिया, तो हमारे जो फैक्टर हैं वो भी 0 हैं। जब हम डिवाइड कर लेंगे और रिमाइंडर 0 कर देगा तो हमारे फैक्टर बढ़ जाएंगे। तो इतना हुआ। अब हम लास्ट में चेक करेंगे, अगर हमारी c, हमें क्या पता था कि अगर 2 फैक्टर हैं तो वो प्राइम है, वैसे नहीं। तो c की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो हम प्रिंट कर देंगे printf नंबर इज, कैपिटल हो गया, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, बैकस्लैश n दे देते हैं, और एल्स में कंडीशन डाल देते हैं, एल्स printf नंबर इज नॉट प्राइम, बैकस्लैश n। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं, फिर हम इसको समझाएंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसको रन करते हैं। ये इंटर नंबर हमारा पूछ रहा है। हमें पता है 7 जो है प्राइम है, 7 को इंटर किया, यहाँ पे देखो 7 को इंटर किया, और नंबर इज प्राइम, हमें पता है 7 प्राइम। एक दूसरा नंबर एग्जाम्पल में ले लेते हैं, 4 लेते हैं। 4 हमें पता है प्राइम नहीं है, नंबर इज नॉट प्राइम, ये है आंसर। अब देखो ये वर्क कैसे करता है। जब हमने 7 को इंटर किया तो यहाँ पे n की वैल्यू जो आई वो n इक्वल टू 7 आई। अब क्या हुआ, यहाँ पे 1 से 7 तक के i में सारे नंबर्स जनरेट हो गए, 1 to 7, मतलब i की वैल्यू जो हमारी होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, और i की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगी और 7 तक जाएगी, 1 to 7, ठीक है। तो सबसे पहले i की वैल्यू 1 हुई, 7 mod 1 इक्वल टू 0, बिल्कुल 7 को 1 से मॉड डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, मतलब हमारा फैक्टर 1 हो गया। फिर n mod 2 इक्वल टू 0, 7 mod 2 0 नहीं होता, इसी तरह 7 mod 3 भी 0 नहीं होता, 7 mod 4 भी 0 नहीं होता, 7 mod 5 भी 0 नहीं होता, 7 mod 6 भी 0 नहीं होगा, 7 mod 7 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर
0 आएगा। तो फिर से काउंटर की वैल्यू बढ़ गई और फैक्टर आया 2। तो 2 फैक्टर आए और हमें पता है कि अगर फैक्टर 2 है तो हमारा नंबर प्राइम है, वैसे नहीं है। और हम अगर यहाँ पे चाहें तो हम अपने फैक्टर्स को प्रिंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इस लूप में तभी सिस्टम घुसेगा जब n mod i 0 होगा। n mod i 0 मतलब i जो होगा हमारा वो फैक्टर ही होगा। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर हमें फैक्टर प्रिंट करना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं printf mod d स्पेस दे देंगे कॉमा i, क्योंकि i जो है हमारा वही फैक्टर है, i ही फैक्टर है, क्योंकि i की वैल्यू पे डिपेंड करता है पूरा काम। अब हम इसको रन करके देखते हैं, अभी फैक्टर देखेंगे। इंटर नंबर, अब मैंने 7 इंटर किया, ये देखो 1 और 7 2 नंबर दे दिए, यानी कि ये 2 फैक्टर हैं। अगर हम 4 के फैक्टर देखेंगे तो 4 के भी फैक्टर निकाल देगा। यहाँ पे मैंने 4 दिया, इंटर, देखो 1 2 4, 4 के 3 फैक्टर होते हैं, 1 2 और 4, तो ये 3 फैक्टर दे दिया। और किसी के फैक्टर निकालने हैं, जैसे हमको 10 के फैक्टर निकालने हैं तो 10 यहाँ पे एंटर कर दिया, और 1 2 5 10, और नंबर इज नॉट प्राइम, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो नंबर प्राइम नहीं है। तो ये हमारा था प्राइम नंबर का। और दूसरा जो तरीका होता है उसमें क्या करते हैं कि लूप लगाते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं और नंबर जो होता है उससे 1 कम तक जाते हैं और चेक करते हैं कि वो नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है। अगर अब देखो नंबर पता है 2 से और n-1 तक जाएंगे तो हमें अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा, क्योंकि नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। और हम लूप लगा रहे हैं 2 से n-1 तक, तो अगर उसके बीच में किसी भी नंबर से वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर प्राइम नहीं है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नंबर प्राइम है। तो उसका भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा और समझा दूंगा एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। तो इस प्रोग्राम को आप लोग कर लीजिए। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियोज़ बनाने के लिए, और मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।